हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री के मैप। ठीक है, जो भी आपके चैप्टर नंबर 2 है, लेखन कला और शहरी जीवन, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यायावर समूह और 3 वर्ग, इन सब के जो भी इंपॉर्टेंट मैप है वो सारे के सारे हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। तो ये देखो, जो जो अंडरलाइन कर रखा है ना, वो सारे के सारे मैप मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा बार आ रखे हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले बच्चों को तो यही समझ नहीं आता कि सर ये मैप हमको समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से मिला है ये मैप। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा वर्ल्ड मैप है, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये प्यारा भारत है हमारा। तो उसके ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर आप देखो, आपको पता है ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं हम? अरब सागर कहते हैं। तो आप देखो, उसी मैप पे आ जाते हैं दोबारा से। यहाँ पर आपको दिख रहा है अरब सागर, समझ आया आपको? तो हम बात कर रहे हैं इस वाले एरिया की। ठीक है, इस वाले एरिया की आपको दिख रहा होगा ये होप माउस। तो इस वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले तो ये देखो, सिंधु नदी भी लिखा हुआ है, भारत के अंदर ही बहती है। तो ये गुजरात है, यहाँ दिख रहा है ना, ये गुजरात है, ये अरब सागर है। तो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि जी हमारा मारी कहाँ पर है। ठीक है, आपको पता है मेसोपोटामिया के अंदर एक मारी शहर था। तो मारी कहाँ है? बिल्कुल फरात नदी के नीचे। बेसिकली है ना, ये मैप आपको दे रखा होगा, ये 2 नदियाँ दिखा रखी होगी। याद रखना, ऊपर वाली नदी दजला है, फिर नीचे वाली नदी फरात है। ये याद रखना आसान है, क्योंकि हम दजला और फरात नदी कहते हैं। दजला और फरात कहते हैं। तो दजला ऊपर है और फरात नीचे है। ठीक है, उसके बाद है ना 3 नगर है। कौन कौन से? मारी नगर तो ये रहा। उसके बाद बेबीलोन, उरुक और उर, ये याद रखना, क्योंकि मैप में सबसे नीचे कौन सा है? उर। उसके ऊपर मैं थोड़ा काट के दिखा देता हूँ, मैं जूम भी कर देता हूँ, एक काम करता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखे। ठीक है, अब आई होप आपको बहुत अच्छे से दिख रहा हो। तो यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले तो लिखा है बेबीलोन, उसके नीचे लिखा है उरुक और फिर लिखा है उर। ठीक है, अभी भी अगर नहीं दिख रहा तो ये देखो जी। ठीक है, अब क्लियर है ना? आई होप आपको बहुत अच्छे से दिख रहा हो। ये मारी हो गया, ये फरात नदी हो गई, दजला नदी हो गई, बेबीलोन, उरुक और उर। ठीक है जी, अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब इस वाले एरिया को थोड़ा सा और जूम करके दिखाया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको नीचे, जूम आउट करके नीचे दिखाता हूँ मैं आपको। ये आ जाते हैं हम, ये रहे जी। ठीक है, अब उसी को थोड़ा सा जूम कर दिया, बात वो ये रहा मारी। ठीक है, यहाँ पर हमारा बेबीलोन हो गया, ये उर हो गया और ये उरुक हो गया। जूम कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखे। तो ऊपर वाली नदी कौन सी थी? दजला। नीचे वाली नदी कौन सी थी? फरात। उसके साइड में कौन सा था? मारी। ठीक है, देखो बिल्कुल नदी के पास, फरात नदी के पास है मारी। और फिर यहाँ पर था हमारा बेबीलोन, बेबीलोन से नीचे हमारा उरुक, उरुक के नीचे उर। ठीक है, बेबीलोन, उरुक और उर, ये याद रखना। और बिल्कुल बेबीलोन के साथ में एक होगा जिसका नाम होगा बगदाद। क्या नाम होगा? बगदाद। ठीक है, याद रखना, फरात नदी और जो हमारा जो दजला नदी है उसके आगे जाकर ये जहाँ पर ये दोनों की दोनों का थोड़ा सा मिलता हुआ एरिया मिल रहा है, तो उसको हम कहते हैं क्या? बगदाद। अब बगदाद कहाँ पर है? अगर आपको पता है किस कंट्री के अंदर है बगदाद, तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। बट अगर नहीं याद तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दजला नदी हो गई, फरात नदी हो गई, दोनों की नदी का जो संगम है एक तरह से, उसके पास में ही है बगदाद। ठीक है जी, तो हमारे चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ यही 2 मैप थे। देखो कितना आसान है यार मैप, कितना आसान है। 2 मैप थे बस। कौन कौन से एरिया बताए? दजला, फरात नदी बताई, मारी बताई, ये रहा बगदाद, बेबीलोन, नीचे उरुक और उर है। सिंपल है। और अंदाज़ा कैसे लगाओगे? बंगाल की खाड़ी के पास है। अब आ जाते हैं जी 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। अब सर वही बात, कहाँ पर है ये दिख रहा है अरब सागर, वही है अरब सागर के पास में, यानी हमारा ये वाला एरिया अरब है। ठीक है, यानी मैं दिखाऊं तो हम इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ वाला ये वाला दिख रहा है, ये इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो वही रोमन साम्राज्य के बारे में करने वाले हम। 2 मैप है बेसिकली इसमें भी, एक बार मैं दिखा देता हूँ 2 है या 1 है मैप। नहीं जी, एक ही मैप, हाँ हाँ, एक और मैप है, 2 मैप है। देखो सबसे पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पर है। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर ये कहाँ पर है, हमें दिख ही नहीं रहा। तो ये आपको ब्लैक सी दिख रहा है, यानी काला वो दिख रहा है, महासागर, काला सागर दिख रहा है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दमिश्क, यहाँ मिस्र दिख रहा होगा, मिस्र यानी सहारा सागर, सहारा रेगिस्तान दिख रहा होगा। इसका मतलब ये क्या है? हमारा सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है? हमारा अफ्रीका के अंदर। तो समझ जाओ ये बात हो रही है ये वाले एरिया की। ये दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो ये दिख रहा है, इसको कहते हैं भूमध्य सागर। आप देखोगे यहाँ पर भी आपको ये दिख रहा है, तो ये पूरा आपका भूमध्य सागर है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, दमिश्क। क्या याद रखना है? दमिश्क। इसको इंग्लिश में डमैस्कस कहते हैं, बट आपको दमिश्क याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है सिसली। सिसली तो बहुत ईजिली याद हो जाएगा आपको, आपने पता नहीं क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। इटली, इटली के अंदर एक सिसली था। ठीक है, तो जो नीचे वाला एरिया है ना, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, चलो मैप में दिखाता हूँ। ये जो अलग से निकल रहा होगा ना, ये अलग से दिख रहा है, अलग से निकल रहा है, ये है सिसली। सिसली के ऊपर ही रोम पड़ेगा।
दिखाता हूँ मैं, चलो अच्छा जूम नहीं करा ना, मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर हमें थोड़ा दिखाई नहीं देता, प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत छोटी स्क्रीन होती है। चलो, तो समझ आ गया, देखो पूरा ये दमिश्क है, इसको याद रखना आप। मैं इसको थोड़ा सा और इरेज कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा ईजी रहे आपके लिए, ठीक है। जो जो बता रहा हूँ वो याद रखना है आपको, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि दमिश्क यहाँ पर है, जिसको हम डमेस्कस कहते हैं। ये सिसली हो गया, सिसली के ऊपर रोम हो गया, जैसे कि मैंने बताया। नेपल्स भी याद रखना, कहाँ पर, सिसली और रोम के बीच में पड़ता है, थोड़ा सा रोम के थोड़ा सा नीचे पड़ता है मेपल्स, ठीक है जी। ओके, कुस्तुनतुनिया भी याद रखना, काला सागर जो है, क से काला सागर, क से कुस्तुनतुनिया, ठीक है। और बिल्कुल दमेस्कस के ऊपर है एंटीओक, और फिर ये सिकंदरिया, ठीक है। सिकंदरिया ये याद रखना, मिस्र के अंदर ही पड़ता है, क्योंकि मिस्र पूरा का पूरा वो देश है, तो यहीं पर पड़ता है सिकंदरिया, ठीक है जी। ओके, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया। और एक कार्थेज भी है, बट कार्थेज याद ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है मैं दोबारा से बता देता हूँ कौन कौन से इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये भूमध्य सागर है कहाँ पर, मैप के अंदर अगर आए, इंडिया का मैप ऐसे करके आए तो याद रखना ये है हमारा भूमध्य सागर। काला सागर कहाँ है सर, ये राजा बच्चे काला सागर, ठीक है। ओके सर, दमिश्क कहाँ है, ये यहाँ पर, यहाँ दिख रहा है ना, ये और जूम नहीं होता तो मैं दिखाता नहीं, तो यहाँ पर है जी, यहाँ पर है हमारा दमिश्क, ठीक है। उसके ऊपर एंटीओक, यहाँ पर क्या था, सिसली, क्या था यहाँ पर, सिसली था। सिसली के ऊपर रोम था। अब रोम और सिसली के बीच में क्या था वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, साथ साथ चलेंगे ना, हाँ। तो इसके बीच में क्या था वो आप मेरे को नीचे बॉक्स में बताना। और ये काला जो सागर है, इसके नीचे भी एक और था, उसको बताओ क्या कहते हैं यहाँ पर, इस जगह पर। तो काला सागर, क से काला और क से कुस्तुनतुनिया, तो यही आ गया कुस्तुनतुनिया, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, सिसली और रोम के बीच में क्या था, नेपल्स, ये आ गया दमिश्क, ये आ गया एंटीओक। और नीचे की तरफ क्या पड़ता था हमारा, यहाँ पर, यानी इस तरफ क्या पड़ता था हमारा, इस तरफ पड़ता था जी हमारा सिकंदरिया। क्या पड़ता था, सिकंदरिया, मिस्र के अंदर पड़ता है, ये रहा, मिस्र के अंदर पड़ता है हमारा, ये रहा सिकंदरिया, ठीक है जी। और ये कार्थेज भी याद रख सकते हो आप, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है एक मैप में पूछा गया था, बट याद रख लेना इसको, ठीक है जी। ये मैप था। अब बाकी और मैप देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर, और कौन सा मैप है हमारा। एक और मैप था नीचे की तरफ, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, कौन सा मैप था, हाँ ये राजी, ये वही अरब सागर है, उसी को जूम करके दिखा दिया बार बार, ठीक है। इसमें एक बुखारा लिखा हुआ है, ये बुखारा चलो छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि ये नेक्स्ट वाले में आने वाला है, अभी जो हम यायावर समूह पढ़ेंगे उसके अंदर है ही है। अब देखो ये भूमध्य सागर है, अब आपको पता ही है कि सर यहाँ पर सिकंदरिया था, यहाँ पर दमिश्क था, यहाँ पर एंटीओक था, है ना, बस थोड़ा जूम करके दिखा दिया, और कुछ नहीं है। बाकी आप याद रख सकते हो कि अरब के अंदर ही मक्का और मदीना है ना, रिलीजियस प्लेस है, आपको पता है इस्लाम धर्म के सबसे बड़े, है ना। और अगर आपने चैप्टर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का चैप्टर नंबर 4 मतलब जो इस्लाम वाला चैप्टर है वो नहीं आ रहा था, ठीक है। तो जिनका नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, जिनका आ रहा है वो आप याद रख सकते हो, मदीना और ये मक्का। बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सीबीएसई के अंदर जो दिल्ली एनसीईआरटी के बच्चे हैं उनका तो नहीं आ रहा, दिल्ली के अंदर जो है, बाकी का आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या समझ आया अपने को, ये एरिया क्या है, दमिश्क, ये एंटीओक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुस्तुनतुनिया पता है ना, काला सागर, मैं ढूंढ रहा था कि मैं यहाँ मार्क करूंगा, पर यहाँ पहले से लिखा कुस्तुनतुनिया, चलो। और यहाँ पर क्या था, क्या था यहाँ पर, ए करके मार्क करता हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ए क्या था, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, ठीक है। चलो जी, आई होप ये भी आ गया, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं जी हमारे किस पे, हमारे यायावर समूह पे। तो यायावर समूह आपको पता ही है, पूरा का पूरा एक टाइम पर मंगोल साम्राज्य होता था, क्या होता था, मंगोल साम्राज्य होता था, ओके। तो आपको सबसे पहले तो आएगा बुखारा। अब देखो इस मैप की सबसे अच्छी बात क्या है पता है, सबसे अच्छी बात है इस मैप की, आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। मान लो आपको एग्जाम में पूछा जाता है बुखारा, यहाँ मार्क कर देना कहीं भी, ठीक है। अब देखो यहाँ मार्क करो या यहाँ मार्क करो, टीचर को भी नहीं समझ आएगा, क्योंकि पॉलिटिकल मैप होगा, वो सॉरी फिजिकल मैप होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी बुखारा, आप बच्चे पूछते हैं कि सर कहाँ मार्क करे, तो अंदाजे से यहाँ मार्क कर देना, जहाँ इंडिया खत्म हो रहा है ना उसके थोड़ा सा आगे करके मार्क कर देना, तो ये हमारा बुखारा हो गया, ठीक है। और ये तुरान हो गया, ये थोड़ा सा अलग है, तिब्बत के ऊपर, त से तिब्बत, त से तुरान, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है जी, उसके ऊपर थोड़ा, ओके। और ये ओरमुंज भी था, ठीक है, ओरमुंज को भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है ओरमुंज। और बाकी है कि ये बाइजेंटाइन साम्राज्य था, इसको भी याद रखना है, वो वही है हमारा, वो क्या था उसको, वो दमिश्क के ऊपर एंटीओक था ना,
एंटियोक के ही पास में है, बाइजेंटाइन साम्राज्य, कुस्तुनतुनिया बेसिकली बाइजेंटाइन ही है आप कह सकते हो, ठीक है। बाकी ये काराकोरम राजधानी बनाया था इसे, ओके। बस ये है इस हमारा जो मैप है हमारा यायावर साम्राज्य का, सिर्फ एक ही मैप है। और भी कोई मैप है? हाँ जी, ये मैप इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बस बुखारा याद रखना, और तुरान तो आपको बताया तिब्बत के ऊपर है, अभी अभी बताया था, ठीक है जी। और ये जो हमारा ओमुर्ज था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ओके। चलो क्लियर हो गया। बाकी मैं जूम करके दिखाऊं, एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि सर दिखा नहीं हमें। तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं, जूम भी कर लेते हैं। अच्छा वो मेरे को याद आ गया, ठीक है। वैसे तो दिख रहा होगा आपको, इतना छोटा भी नहीं है ये, ठीक है। प्यारा भारत, भारत के जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके ऊपर बुखारा, ठीक है, तिब्बत के ऊपर तुरान, और ये बिल्कुल इस साइड में भारत के ईस्ट वेस्ट साइड में ओरमुज हो गया, ठीक है, ओमुर्ज, ओमुर्ज हो गया, ठीक है जी। चलो अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट मैप पे। इसमें एक ही मैप है और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है मैप, क्योंकि इसमें 3 वर्ग के बारे में बता रखा है। अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कहाँ पर है। ये बात हो रही है यहाँ पर, किसकी? यहाँ की, यूरोप की बात हो रही है, यानी काला, ये हमारा भूमध्य सागर है ना, इसके ऊपर वाला एरिया जो है ना उसकी बात हो रही है। सिसली वगैरह भी आएगा, देखो दिखाऊँ, सिसली दिखाऊँ, ये यहाँ पर था ना सिसली, कहाँ गया ये, यहाँ पर था ना सिसली, इस तरफ जहाँ पर मेरा ये जूम का है ना, देख रहे हो ना आप। चलो अब मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको। तो ये रहा जी, कहाँ गया? सिसली, क्लियर। यानी ये क्या है अपना, ये पूरा भूमध्य सागर है, ठीक है। भूमध्य सागर क्लियर हो गया। सिसली जो है वो क्या है एक्चुअल में? इटली, अभी अभी बताया था, इटली का राज्य, देखो लिखा भी है इसमें, अच्छी बात है, ठीक है। सार्डेनिया याद रखना, सार्डिनिया याद रखना, ऑस्ट्रिया के अंदर वियना, ओके। और ये हमारा फ्रांस, फ्रांस है तो फ्रांस यानी पेरिस, और ये जर्मनी है। जर्मनी के ऊपर डेनमार्क है, बट डेनमार्क आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जर्मनी हो गया। चलो इसमें दिखा देता हूँ, मान लो मार्क करने के आ जाए, ये ऊपर से दिख रहा है, ये डेनमार्क है, डेनमार्क के नीचे जर्मनी, ऐसे याद रख सकते हो आप। नीचे क्या होगा? ये हमारा क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया दैट इज सिसली, यानी इटली, ठीक है। उसके बाद अपना ये फ्रांस हो गया, ये ब्रिटेन हो गया। इसमें ना थोड़ा सा ये गलत दे रखा है मैप, ठीक है, थोड़ा सा गलत दे रखा है इसमें, ये यहाँ दिखा रखा है, बट ये है हमारा सिसली, ठीक है। इसके ऊपर क्या है? जर्मनी, जर्मनी के इधर हो गया फ्रांस, फ्रांस के इधर हो गया हमारा ब्रिटेन, ठीक है जी। अब मैं इसमें दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया सिसली, सार्देनिया हो गया ये, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्रांस, फ्रांस के यहाँ पर हो गया इंग्लैंड, इंग्लैंड के यहाँ पर जर्मनी, फिर ऑस्ट्रिया और वियना, ठीक है। आई होप आपको मैप सारे के सारे अच्छे से क्लियर हो गए हों। देखो मैप में टाइम लगाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि ये है, 4 मैप दे रखे हैं, 4 में से 2 नंबर का या 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो फ्री के नंबर होते हैं, 5-10 मिनट लगा के आप इसे करना ज़रूर, ठीक है। बाकी आपको के एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और बाकी जो हमारे डिफरेंट पहले बात तो जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो मेन पॉइंट स्टडी, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी हमारा डिफरेंट चैनल है, बताइए। पहली बात तो मेन पॉइंट चैनल स्टडी को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 11th में भी हम अभी सेकेंड टर्म भी बचा है, और साथ में आपको पता है हमें फाइनल की तैयारी भी करनी है और फिर 12th की तैयारी भी करनी है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपकी सपोर्ट की वजह से इतना आगे आया हूँ। और मेरे को पता है कि हम एक दिन, मैं नहीं, हम एक दिन 1 मिलियन भी क्रॉस करेंगे। आप भी आते हो उसके अंदर, शायद आपकी 12th कंप्लीट हो जाए या ग्रेजुएशन में हो जाओ, बट याद ज़रूर रखना, ठीक है, मेन पॉइंट स्टडी को भी। और मैं तो याद रखूँगा ही, जिन बच्चों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो 9th में थे आज 12th में हैं, ठीक है, जिनको मेन पॉइंट स्टडी से पढ़ाया था, आज भी उनके मैसेज आते हैं, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट टेक का चैनल है, ये उन बच्चों के लिए जो अर्न करना चाहते हैं, जो एनिमेशन वीडियो मैं बताता हूँ इसमें। ये मेन पॉइंट स्टडी का खुल गया, सॉरी, मेन पॉइंट टेक का खुलना चाहिए था। तो चैनल पे आते हैं, मेन पॉइंट टेक आ गया। तो इस पर मैं यही बताता हूँ कि स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, ठीक है। तो एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकता है, लैपटॉप से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकता है, दूसरे की वीडियो कॉपी करके कैसे अर्न कर सकता है। मैंने ये भी बताया कि आप मेरी अर्निंग कितनी होती है मंथली इससे, ठीक है। लैपटॉप वगैरह के बारे में बताया है, अगर MSI वगैरह के बारे में जानना वगैरह हो। और साथ में मैंने ये भी बताया है कि आप फ़ोन से एनिमेशन वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल के कैसे अर्न कर सकते हो, आप वेबसाइट फ्री में कैसे बना सकते हो, ओके, आप लैपटॉप से आप कैसे एनिमेशन वीडियो बना सकते हो, है ना, वेबसाइट से कितनी अर्निंग, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बता रखी है इस मेन पॉइंट टेक पे। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेना, और जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो सबसे पहले इस चैनल पे आके 60 वीडियो दे रखी है और 18,000 सब्सक्राइबर है। आप खुद ही देख सकते हो, बच्चों की हेल्प हुई है तभी उन्होंने सब्सक्राइब किया है।
तो इस चैनल पे जितने भी वीडियो दे रखे ना वो सारी आपको देखनी है, फ़ायदा उठाना है बेसिकली। मैं चाहता हूँ 12th कंप्लीट करने से पहले कम से कम आप कम से कम साल में अगर $1000 भी कमाओगे ना तो आत्मा को शांति मिल जाएगी मेरी कि हाँ बच्चे थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन अर्न कर रहे हैं, क्योंकि सबसे आसान तरीका होता है ऑनलाइन अर्न करना। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, क्लास 11th के बच्चों के लिए है वो। टर्म 2 में सारी की सारी चीज़ें वहीं पर अपलोड होगी, और बाकी जो हमारी वेबसाइट है उसको भी आप देख लेना, mainpointstudy.in करके वेबसाइट है, वहाँ पर नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।